आपने औरत शब्द जी के बारे में कुछ कहा। औरत शब्द जो है ना उसका एक ही मतलब होता है वुमेन का। क्या आप अपनी एक्स वाइफ को माफ कर पाए? मैं पिछले 12 साल से अपने बच्चे से नहीं, वो जीवित इंसान है ना जो बिना पिता के बड़ा हो गया। आप पास्ट के लिए माफ कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं कर सकते। व्हाट आर द 5 क्वालिटीज यू लाइक इन विष्णु जी? भाई विष्णु को तो मालूम था ना कि मैं ही राम था, तो जब अगले युग में आए थे तो फिर राम बन के आए थे, कृष्ण बन के क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि उनको मालूम था कि अब जिस युग में मैं जा रहा हूँ ना उसमें राम बन के जाऊंगा तो हार जाऊंगा। इस घड़ी के साथ में अगर आप ध्यान दें तो 2 प्रोमिनेंट डिजिट्स हैं, एक 12 और एक 6। जी तो इस समय आपकी जिंदगी में 3 प्रोमिनेंट चीजें चल रहे हैं। मैं जो पेज है ना, ये हमारी जिंदगी है, इसमें आपने सिर्फ ये हिस्सा यूज किया। तो आपकी लाइफ में जो आर्ट को समझने की क्षमता है, ये आपको बाय बर्थ गिफ्ट है। चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेता है। आपको हमेशा लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब भी मैं लॉस्ट हूँ तो किसी ना किसी की सलाह या किसी ना किसी का सपोर्ट आपको हमेशा आगे ले जाएगा। मेरा बर्थ डेट 2 है और ये तब से मून की बात करी तो मेरे को ये मालूम है कि 2 इज गवर्न बाई मून, तो इनको ये नहीं मालूम था। और दूसरा अभी इन्होंने जो बोला ना कि आप रात को लिखते होंगे, आपको रात को आइडियाज आते होंगे, ये सच है। क्या आप अपनी एक्स वाइफ को माफ कर पाए? मैं उन्होंने जो किया या हम दोनों के बीच में, देखिए हर आप भी शादीशुदा हैं, आपकी भी बेटियां हैं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। और सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, पिता पुत्री, माँ पुत्र, 2 भाई, 2 दोस्त, सबके बीच में डिफरेंस इन ओपिनियंस हो सकते हैं, टेंशन हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। आपकी 2 लोगों की नहीं पट रही है, और ये मैं आपके सारे सुनने वाले दर्शकों से बोलूँ, आपकी नहीं पट रही है, आपको लग रहा है नहीं चल पा रहा, मत खींचो 10 साल, आज अलग हो जाओ। लेकिन अलग होने का तरीका है, मैं उसके लिए माफ़ कर सकता हूँ जो हुआ, लेकिन आप पास्ट के लिए माफ़ कर सकती हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं कर सकती। मैं पिछले 12 साल से अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ, आज भी नहीं मिल पाया हूँ। वो जीवित इंसान है ना जो बिना पिता के बड़ा हो गया। आज उसकी जो भी लाइफ है, मेरा मानना है कि अगर मैं और मेरा परिवार भी उस बच्चे के लाइफ का हिस्सा होते तो उसकी लाइफ आज जितनी भी अच्छी या बुरी है उससे बेहतर होती। 4 हमारे घर के संस्कार डलते तो और बेहतर ही होता, कुछ नुकसान नहीं होता। दिस इज द प्रेजेंट दैट आई लिव विद एवरी डे। आप मेरे को परसों थप्पड़ मारेंगे, 2 दिन में वो घाव भर जाएगा, अब मैं सॉरी यार, मैं कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरे को रोज़ थप्पड़ मारेंगे तो मैं कैसे आपको पहले आपकी हरकत रोकनी पड़ेगी ना, तब मैं आपको माफ़ कर पाऊँगा। आप हरकत करते जाओगे तो फिर मैं कैसे माफ़ करूँगा? तो अब हमारे में कोई बात नहीं होती है, मेरे को उनसे पर्सनली कोई गिला शिकवा नहीं है। इनफैक्ट नॉट एज अ टॉन्ट, पर अगर कभी वो मुझसे कहीं मिल जाएं तो मैं उनको धन्यवाद बोल दूँगा कि थैंक यू। बड़ा ख़राब फेज निकला, लेकिन आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ मैं इसलिए पहुँचा हूँ क्योंकि हम अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो ही मेरा पूरा जीवन में, मैं तो रेस्टोरेंट चला रहा था, मैं इंदौर में रेस्टोरेंट चलाता, शायद पहले या शायद बाद में चला जाता, दुनिया को फ़र्क भी नहीं पड़ता, पता भी नहीं चलता। मेरा नाम अब बड़ा इसलिए क्योंकि वो हुआ, तो उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन आज भी जो हो रहा है उस बच्चे के साथ, या मेरे माता पिता भी बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको वो रोते हैं अभी भी, कभी कभी मैं रोता हूँ अभी भी कई बार जब बच्चे की याद आती है। कितना समय रहे हैं आपके बेटे? नाम 6.5 साल। ये ऐसे सिंदूर जैसे मैं लिखवा के घूमता रहता हूँ, आराध्य नाम है उनका। ब्यूटीफुल। तो आराध्य को 6.5 साल के बाद आपने कभी नहीं देखा? एक बार मुलाकात हुई बस, और वो जब बस डिवोर्स का केस निपटा था तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो कॉमन लोग होते हैं ऐसे मामलों में, तो मैंने बोला मेरे को एक बार मेरे बच्चे के साथ बैठना है। तो फिर कंडीशन ये आया था कि ठीक है मिलवा देंगे, इस शर्त पे कि उसके बाद कभी नहीं मिलोगे। मैंने बोला ठीक है। तो लास्ट मीटिंग आप काटे कैसे, मतलब उस समय? उसी के साथ चल रहे हैं अभी तक, वही आखिरी मुलाकात आज भी याद है। मैं कुछ तोहफे लेके गया था, वो देने नहीं दिया गया मुझको, मैं वो तोहफे वापस लेके आया, मैं अभी तक रखा हूँ। हालांकि मेरा बच्चा उन तोहफों के लिए बहुत बड़ा हो गया, मैं उस रेस्टोरेंट में फंसा हुआ हूँ आज भी, इसलिए माफ़ नहीं कर पाया। मेरे को ये गिफ्ट मेरे को उसको दे देने दो ना, मैं माफ़ कर दूँगा। तो ये मेरे पास रखा है ना, यहाँ बहुत वजनी है, तो तकलीफ होती है। आप इसमें किस्मत का कसूर मानते हैं? नहीं। क्यों लगा, ऐसा क्यों हुआ? कैसे समझाया आपने आपको?
मैं अभी भी अपने आप को समझा ही रहा हूँ, ऐसी चीज़ों से आप कभी उभर नहीं सकते। इस तरीके के बिछो से और किसी की मृत्यु से आप कभी नहीं उभर सकते। यू कांट ओवर पार इट एवर। तो मैंने समझाया ऐसा कि हमारा साथ इतना ही था और गलती दोनों की थी, मेरी भी थी। मैं कभी कहीं नहीं बोलता हूँ कि मेरी गलती नहीं थी। और डिवोर्स हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो आपको ऐसा, आप ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आराध्य तक ये मैसेज पहुंचे, वो आपको ढूंढे, वो आपको देखे? बिल्कुल। सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं हाँ, उसको? नहीं, मैं ऐसे ढूंढने नहीं जाता हूँ अलग से। पर मेरे को पता है, उनके बारे में सब पता है, कहाँ हैं, अभी 12th कंप्लीट किए हैं, उनके शौक क्या हैं। पर दूसरों से पता है, जितना पता चल जाता है सुन लेते हैं। But now he is a grown up boy. He is a man. So he has not tried to approach you, find you? Never. I am waiting and I will wait till the last day of my life. I wish he comes, but if he will not come, I will never be blaming him for that. भाई इतने साल में उनको दसियों ऐसी बातें बोली गई हुई ना मेरे अगेंस्ट, वो तो उस समय भी बोली जा रही थी। तो ठीक है, आप मिट्टी के घड़े को जैसा बनाएंगे वो वैसे ही बनेगा। उस समय मिट्टी थे, अब सख्त हो गया। तो हो सकता है उसकी नज़र में अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ सब झूठ हो, according to the stories told to him. But you don't want to approach him and see if you can express your point? अब तो 18 के होने वाले हैं 1 साल में। नहीं, मैं एक्सप्रेस अपना पॉइंट्स कर चुका हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कर चुका हूँ। ही नोज हाउ टू रीच मी। मगर ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार और रिश्ता नहीं चलता ना। वो मैं बाहाँ खोल के ऐसे खड़ा हुआ, वो कब आके गले लगेंगे वो तो उनका चॉइस होना चाहिए। पीछे बैठे थे कुछ लोग, तो वो मेरे ऐसे करके उनको देखा, फिर मुझे देखा और बोला, वो अक्की बोलता था मेरे को, पापा डैडी नहीं अक्की बोले, अक्की मन तो मेरा भी आपको हक करना है, लेकिन उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। वो बच्चा उस समय इतना समझदार हो गया था, कोटा आके, मेरा भी मन है लेकिन उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं बोला, मैं वेट करूँगा बेटा, जब आप 18 ईयर्स को हो जाओगे ना, जब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तब आके मेरे को हक करना। हम दोनों पिता पुत्र रोए, उसके बाद वो मेरे पास से गया। मैं उसी याद में इंतज़ार कर रहा हूँ। और आई थिंक दैट दिस वॉज अ वेरी बिग सैक्रिफाइस बाई मी एंड माई फैमिली दैट वी लेट हिम गो, कि कहीं एक जगह रहे। मेरे को फुटबॉल नहीं बनाना उस बच्चे को, कि अब भाई सामने वाला तो छोड़ने को तैयार नहीं है, उसका भले हाथ कंधा अलग हो जाए शरीर से, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। किस पे ताकत आजमा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से जीतने के लिए अपने बच्चे का कंधा थोड़े ना तोड़ दूँ। फिर क्या करूँगा? उस कंधे को जो उसके शरीर से अलग करूँगा, उसको ट्रॉफी बना के दिखाऊँ कि मैं जीता? क्या जीता मैं? कुछ नहीं जीता मैं। अगर मैं उस लायक होऊंगा, अगर मैं सही व्यक्ति होऊंगा, अब मैं तो मरने गया था, 2014 में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। अगर मैं गलत व्यक्ति होता ना, तो भगवान मेरे को आज की डेट में इतनी शोहरत, इतना रुतबा, इतना पैसा नहीं देते। अगर वो लोग सही होते ना, तो वो कहीं पहुंच गए होते। मेरे को मालूम है उन लोग की माली हालत आज की डेट में। मैंने अपनी एक्स वाइफ को भी लंबा चौड़ा मैसेज किया 2 जून 4 साल पहले, कि मेरे को पता है आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट वेरी गुड। आई हैव रीच समवेयर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज। मेरे को बता दो, मतलब मेरे बच्चे को मत बताना कि मैं करवा रहा हूँ। तुमको इस बात की इनसिक्योरिटी है ना, मत बताना। nice. बता दो मेरे को क्या करना है, मैं वो करवा देता हूँ। जो स्कूल कॉलेज बोलो मैं कर। शी वॉज अभी तक रिसेंटली, अभी शायद छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि मेरे बेटे का 12th हो गया। शी वॉज अ स्कूल टीचर इन दी सेम स्कूल, बिकॉज फिर बच्चों का फीस नहीं लगता है ना, टीचर्स के बच्चों का फीस, इसलिए स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो आपको जिस स्कूल में नौकरी मिलेगी उसी स्कूल में ना बच्चा पढ़ेगा। आई कैन अफोर्ड टू सेंड हिम इन अ बेटर कॉलेज एंड स्कूल। यू थिंक कि क्रेडिट मैं ले लूँगा, मेरा नाम मत देना। ये मैं आज आपके पॉडकास्ट में पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने छेड़ दिया ना। वो आपको पता है उसको रिस्पॉन्स क्या मिला मेरे को? मैं जिस नए नंबर से उनको मैसेज किया था, वो मैसेज मेरे पास आज भी है, मैं आफ्टर दिस दिखा सकता हूँ, जिसमें ना कोई टॉन्ट था, ना कोई पुरानी बात थी। मैं यार, लेट मी डू माई शेयर ऑफ वर्क, डोंट गिव मी द क्रेडिट्स। मेरे को ब्लॉक कर दिया गया उस नंबर से। ये इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो फिर जब बात चलेगी तो मैं भी बताऊंगा ना।
बस वो नहीं चाहिए। तो मैं बहुत छोटा था जय जी, जब मैंने अपने पेरेंट्स को 1-2 बार झगड़ा करते देखा है। वो आज भी मेरे अंदर जीवित है। मेरे को वो नहीं करना था, मेरे को नहीं देना था, तो ठीक है, बिना पिता के सही। जब आप देखती हैं ना अपने बच्चे को ऐसा होते हुए, हॉस्पिटल इज़ अ रॉन्ग एग्जाम्पल, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर बच्चा एडमिट है तो उसकी सेहत के लिए, वहाँ आप हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाती हैं उसका सेहत ठीक कराना, उसमें इंजेक्शन लगता है, बच्चे को दुखता है। आप कोर्ट में उस बच्चे का मानसिक सेहत ठीक नहीं कर रही, बिगाड़ देंगी। जिसको ज़्यादा प्यार होगा ना वो बच्चे को छोड़ देगा, उस बच्चे के भले के लिए। मैं अपने लिए लड़ रहा था कि मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, मेरे को तू रख ले, अच्छे से रख। शी वॉज अ गुड मॉम। हमारे बीच में जो भी टेंशन रही है, शी वॉज ऑलवेज अ गुड मॉम, एंड आई हैव बीन टेलिंग इट टू एवरी पर्सन दैट आई मीट कि हमारा जो भी था, बट शी वॉज अ गुड मॉम। सो आई नो कि ही इज़ वेल टेकन केयर ऑफ, फाइनेंशियली, इमोशनली, यस, ठीक है। उस उम्र में पिता से ज़्यादा माँ की ज़रूरत हर बच्चे को होती है, लड़का हो लड़की हो। दो में से कोई एक रखना होता तो उस समय, उस उम्र में उस बच्चे के लिए माँ के पास होना ही सही था। मैं को पेरेंटिंग की बात कर रहा था, उनको नहीं चाहिए थी। अब मुझे 30 में से एक दिन 1 घंटे मिलने मिलता, बाकी 29 दिन 4 लोग उसको पॉइजन करते, क्योंकि वो चाहते कि 30वें दिन जो 1 घंटे मिले ना, ठीक से बात ना करें। तो आप संस्कार भी नहीं दे रहे हैं, आप सिखा रहे हैं बदतमीजी करना, या बड़ा कुछ बोल रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। ऐसा रिश्ता से अच्छा ना हो। मैं 2 कौर खाना खाने की जगह भूखा रहना पसंद करूँ, या मैं पूरा खाना खाऊंगा अच्छे से, ऐसा। आई लिव इट। आप अपनी व्यूअर्स को बिटिया के बारे में भी तो बताइए। वी हैव अ न्यू मेंबर इन द फैमिली। हमारी एक बिटिया हुई हैं 1 साल पहले, अभी 16 मई 3 दिन बाद उनका पहला जन्मदिन है। उनका नाम तारा रखा है हमने। बहुत प्यारी सी छोटी सी बिटियां हैं। 2 दिन पहले 3 पहला कदम चली हैं। तारा का मतलब ही सरस्वती होता है। बिल्कुल। तो वो हमारी सरस्वती। सो नाइस। तो जब उसको आप इमोशनल हो रही हैं? मैं थोड़ी सी इमोशनल फूल तो हुई। मैं हाँ सॉरी, आपके दर्शक के लिए, इमोशनल लोग फूल नहीं होते। है ना? अलग करो ये दोनों वर्ड साथ में गड़बड़। एक्चुअली होते ही हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। होते ही हैं, क्योंकि इमोशनल को इमोशनल मिल जाए तो ठीक, और इमोशनल लोग पत्थर ढूंढते हैं और इमोशनल होने के लिए। अपना प्रारब्ध जो है ना, आदमी हर समय खुद चर्न कर रहा होता है और उसको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वो कैसे चर्न कर रहा होता है। बट हाँ, बच्चों का इशू आता है तो मुझे लगता है कि आई बिकम अ फियर्स लाइनस। मतलब मैं ऐसे हो जाती हूँ कि मतलब जैसे वो पावर हाउस हो जाता है ना, हाइड्रा सोलर सब मिलाकर, तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। आई हैव बीन अ मदर लाइक दैट, आई थिंक, एंड दिस इज़ हाउ आई एम विथ एवरीबडी। ईश्वर ने मुझे काम दिया है कि मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे लोगों को गाइड करना होता है। बट द मोमेंट इट कम्स टू किड्स, आई डोंट नो, समथिंग टेक्स ओवर। मतलब मुझे लगता है कि ये तकलीफ़ ईश्वर किसी को भी ना दे। माँ बाप से बच्चे का विछोड़ा, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई। ये मेरा प्रारब्ध रहा होगा, इट्स ओके। आपको तो पता ही है कि मेरी माँ कौन है, माँ लक्ष्मी जी। और आप जानते ही हैं आपके बारे में, आप उनके बारे में इतनी बातें बोलते हैं, समझते हैं, इतनी चीज़ें बोलते हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले ये भी देखा कि आपने औरत शब्द जी के बारे में कुछ कहा। वुड यू ब्रिंग सम लाइट टू दैट, क्योंकि ये व्यूअर्स बिल्कुल अलग होंगे। जी, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे इस एपिसोड को बहुत सारे लोग शायद अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप पहले पॉज करके गूगल में जाके ये देख लीजिएगा कि ये हवाबाजी में बात कर रहा है, सच बोल रहा है। औरत शब्द जो है ना, उसका एक ही मतलब होता है। और मतलब जैसे एक अंग्रेज़ी शब्द है बार्क। बार्क का मतलब कुत्ते का भौंकना भी होता है और पेड़ का तना भी होता है। दोनों को बार्क बोलते हैं ना। जैसे एक शब्द है दफ़ा। कितने दफ़े दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफ़े, ताज़े राते दफ़ा हिंद के तहत, और गोरियानो दफ़ा करो। ये तीनों दफ़ा एक ही शब्द है, मतलब अलग। औरत का कोई दूसरा मतलब है ही नहीं कि मैं उसको गलत समझ रहा हूँ, नहीं इसका तो ये मतलब होता है, इसका कोई और मतलब ही नहीं होता है। औरत का मतलब होता है वुमेन का प्राइवेट पार्ट।
वजाइना, एंड दैट इज ऑल इट इज। एंड किस भाषा में है? ये अरबी भाषा में। तो पॉइंट ये है कि आप और हम उस कल्चर से आते हैं, उस सनातन या हिंदू या जहाँ फीमेल को देवी बोलते हैं। तो आप आज की डेट में अगर मुझे कोई नहीं पहचानता है, मैं ऐसे कुर्ता पजामा पहन के मॉल में घूम रहा हूँ, कोई महिला अगर एस्केलेटर के पास खड़े होकर सोच रही है कि यार मैं इसी फ्लोर को एक बार और राउंड मारूं या ऊपर फ्लोर नीचे, और मैं पीछे से जाके अगर बोलूँ एक्सक्यूज़ मी देवी जी, क्योंकि एस्केलेटर के सामने खड़ी हैं, सबसे पहले वही टर्न बोले कि गंवार साले, देवी जी दिख रही हो मैं तुमको, ऑफ कोर्स तुम मेरे को देवी जी दिख रही हो, क्या बोलूँ तुमको, मैडम बोलूँ। मैडम शब्द का मतलब फ्रांस में महिलाओं को इज्जत देने के लिए मैडम नहीं बोलते, मैडमोजेल बोलते हैं। मैडम जो शब्द है, मैडम वाज द वर्ड गिवन टू दोज वुमेन हु यूज्ड टू सेल देयर बॉडीज इन ऑर्डर टू रन देयर किचन्स। देह व्यापार करने में, अपना घर चलाने के लिए जो करती थी उनको मैडम बुलाया। तो मैं आपको क्या बुलाऊँ, मैं आपको मैडम बुलाऊँ, आप खुश हो जाएंगी। मैं आपको बोलूँगा अरे ये औरतें, तो पूरी महिलाएं उस बात पे खुद ही हंसेंगी। कायदा ये होना चाहिए। और देवी जी बोलूँगा तो मैं गंवार, इज्जत दे रहा हूँ तो गंवार, बेइज्जत कर रहा हूँ तो कायदा। अब जैसे ये मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 100 लोगों ने सुन लिया, लेकिन इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। उसको आप अगर रोकेंगे, मैं जो आपके लिए कर रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है आपको जो बोल रहा हो ना कि अरे तुम औरतें, उसको ना पता हो औरत शब्द, आपको तो पता है ना, तो आप उसको क्यों नहीं टोकती हैं कि ये लफ्ज़ अगली बार बोलना नहीं। और उसको नहीं मालूम तो बताओ, वो अगली बार से नहीं बोलेगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो कहीं बाहर दोस्तों यारों से, नौकरों चाकरों से, कहीं से भी एक कोई गाली सीख के आ जाता है, तो आप छोड़ देते हैं कि अरे उसको थोड़ी ना मालूम, इसलिए बोलने दो। आप डांटते हैं, आप मारते हैं, आप मिर्ची चटाते हैं, आप आंख दिखाते हैं, आप उंगली दिखाते हैं, लेकिन आप उसकी आदत छुड़वाते हैं ना। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस बोल के हम नहीं चल सकते। तो जब फ्रांस जैसे देशों से मैडम शब्द आ रहा था और अरेबियन कंट्री से औरत शब्द आ रहा था, तब यहाँ के पुरुष, यहाँ की महिलाओं को, अनजान महिलाओं को देवी जी बोलते थे। अगर सब लोग, और ये बात बोलने में कईयों को लगता है हाँ, ये तो पीछे लेके जा रहा है। वेस्टर्न क्या करोगे, कहाँ डालोगे वेस्टर्न कल्चर को? और वेस्टर्न से अच्छी चीज़ें लो ना, बनाओ अपने वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉल टीम बनाओ ना, 140 करोड़, अच्छी चीज़ें लो। सबसे बड़ी कार की कंपनी हमारी हो, लो। नासा से बड़ा साइंस हब बनाओ। गंदी चीज़ें क्यों लेना है आपको? आप देवी जी बोलेंगे। अगर हर मर्द इस देश में अनजान महिलाओं को देवी जी बोलना शुरू करेगा, मैं आपको बताऊं, आप विश्वास मानिए, हर फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस में आपको अन्नपूर्णा दिखेगी, आपको सर्व कर रही है ना खाना। छोटा स्कर्ट पहन के कोई अगर काम पे जा रही होगी ना, कोई कॉर्पोरेट लड़की, आपको उसमें लक्ष्मी दिखेगी। लौटते समय घर पैसा लेके आएगी ना, लौटेगी ना पैसा लेके। और ट्रैफिक पुलिस में अगर लेडी बोलेगी हाँ सिग्नल तोड़ रहा है तू, रॉन्ग साइड जा रहा है, आपको उसमें सरस्वती दिखेगी कि सही रास्ता बता रही। उसके बाद भी हम लोग की नज़र गंदी है, तो यही अन्नपूर्णा, यही सरस्वती और यही क्या बोला था, लक्ष्मी। आपको दुर्गा का अवतार खुद ही ना दिखा दे तो हम लोग ने आप लोग को इतना कमज़ोर कर दिया ना, ये सब बोल के हैं इन औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। अरे सीता ड्रोव दी होल रामायण, राम जस्ट प्लेड अ रोल। अगर कितने आसानी से बोल देते ना हम लोग कि सीता जो है ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, नाजुक सी महलों में पली, नहीं, गलत बात है। अगर ये सीता इतनी नाजुक थी तो 6 साल की उम्र में उन्होंने पिनाका धनुष कैसे उठा दिया था जो परशुराम लेके आए थे? इसके पीछे कहानी है कि रावण को ये वरदान था कि मेरे को ये नहीं मार सकता, वो नहीं मार सकता। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपने सबका नाम लिया, आपने मनुष्य का नाम नहीं लिया। तो रावण तैश में आके बोला कि वो तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आप और हम दसियों काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, क्लॉजेस होता है ना। पहला क्लॉज यहाँ लगा है कि रावण को वो मारेगा जो मनुष्य तुच्छ होगा। तुच्छ इज ऑर्डिनरी, मतलब उसको मारने के लिए उस आदमी का ऑर्डिनरी होना जरूरी है, तभी मारेगा। बिल्कुल। आप बताइए राम का बालकांड कहाँ है ही नहीं। मेरे हिसाब से राम को ये पता ही नहीं था कि वो विष्णु अवतार है। कृष्ण को बचपन से पता है, कृष्ण का बालकांड है। वो कालिया नाग पे खड़े हैं, पूतना को मारते समय हंस रहे हैं। राम ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुच्छ होना जरूरी था। तो राम को
ये नहीं मालूम था कि मैं विष्णु हूँ। बट सेम विद हनुमान आल्सो। हनुमान को तो याद ही नहीं था ना, उनको तो भुलवा दिया गया था, उनको बाद में मालूम चला। इनको ऐसा ही रहना पड़ा था। अब प्रॉब्लम ये हुआ होगा कि अरे भगवान लोग बात क्यों होंगे कि अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इतना अच्छा आदमी नीचे भेज दिए, ये तो अपने पिता के वचन पे अपना राजपाट छोड़ रहा है, दूसरे राज्य पे कहाँ से हमला करेगा, समंदर पार करके। तो लक्ष्मी जी बोले होंगे क्या हुआ, बताया होंगे, बोले कोई बात नहीं, जो मारेगा उसको ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं, मैं जाती हूँ। सीता में नहीं आप मत जाइए मत जाइए। क्यों? रावण के कंट्रोल में सारे प्लैनेट्स हैं उस समय, 11th हाउस में। हाँ, आप जब जाएंगी तो जब चाहेगा वो आपकी कुंडली में फेर बदल कर लेगा, आप वश में आ जाएंगे। हम ऑलरेडी विष्णु जी को खोने के कागार पे खड़े हैं, लक्ष्मी जी भी निकल जाएंगे हाथ से। बोली बस इतनी सी बात, मैं योनि से जन्म ही नहीं लूँगी। कैसे बनेगी कुंडली? धरती से निकली। वो जन्म से सीता का बाल कांड चल रहा है जैसे कृष्ण का चल रहा है। तो आप पूरा, अगर मैं आपको अपना और ये कहीं लिखा हुआ नहीं, आपका वर्जन बिल्कुल, मैं अगर आपको अपना वर्जन ऑफ सीतायन सुना दूंगा ना, तो वो जो यदा यदा ही धर्मस्य वाली लाइन सुनते साथ हमको क्या दिखता है? अर्जुन खड़े हैं और सारथी में बैठे हुए हैं कृष्ण जी। आपको सारथी में कृष्ण की जगह सीता नहीं दिखा दिया मैं, और अर्जुन की जगह राम नहीं दिखा दिया मैं, तो आप बोलिए मेरे को पूरी कहानी। गए थे ना अशोक वाटिका हनुमान लेने, हे माते चलिए मैं आपको वापस मैं नहीं जाऊंगी, वही आएंगे लेने, क्योंकि हे हनुमान अगर मैं आपके साथ चली गई तो फिर रावण को पर्पस डिफीट हो गया, तो मैं बैठूंगी वेट करूंगी। आप सोचिए, आपको कोई किडनैप करके ले जाए, कोई आपको बचाने आए, आप बोलो मैं नहीं जाऊंगी, मैं किडनैपर के पास रुकूंगी। ये ना अबला नारी की निशानी है, ये ना बेवकूफ लड़की की निशानी। शी वॉज, और हम लोग क्या बोलते हैं, ये इन औरतों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, ये औरतों की वजह से सारे कलेश होते हैं। अरे जर जोरू जमीन, जर जोरू जमीन। आप लोगों को जान की हमसे बहुत ज़्यादा कीमत समझ में आती है, माँ बनती है ना आप लोग होते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। ये सब में मर्द घुसे हुए, हिटलर, चर्चिल, फलना ढेकना, कहीं महिला का नाम नहीं। द्रौपदी जो कर रही थी, जो हुआ, द्रौपदी को मैं महाभारत का कारण ही नहीं मानता। वो एक है, एक पार्ट है कि ऐसा हो गया तो फिर वो द्रौपदी ने ऐसा बोला मैं खून से अपना, दुशासन के खून से अपना बाल धोंगी, अब मार के लाओ। पूरा फाइट तो सिंहासन के लिए पहले से चल रहा था ना। बिल्कुल। वो तो दुर्योधन जब छोटा था तब भीम को जान से मारने की कोशिश कर लिया था। तो अगर भीम द्रौपदी का बाल खून से ना धुलवाने के लिए भी करता तो भी भीम को तो मारना ही था उसको आगे पीछे, अपना अवेंज तो करेगा। 100 हाथियों की ताकत भीम में कहाँ से आई थी? उसको मार दिया गया था, भीम को जहर दे के डाल दिया। और अगर आई मीन जरूर हार गए थे द्रौपदी को, लेकिन एज अ मैन तो आप खड़े होकर कभी भी बोल सकते हो कि ये इनजस्टिस है, क्यों कर रहे हो आप, बिल्कुल दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये तो सारा घटित होना ही था उस समय। जैसे ब्रेन फॉग हो जाता है ना कि आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो। आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के कारण कलेश होता, वो महिला थोड़ी ना बोली थी कि मेरे को वो पासे में हार जाओ और फिर मेरे साथ ये सब करो। तो आप वही है, आप ऐसा करेंगे तो तलवार तो उठाएगी महिला। तो चाहे रामायण हो, ये सब आप लोग की वजह से कलेश नहीं होता है, आप लोग की वजह से देश और पूरी सभ्यता, मैं धर्म भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरी सभ्यता, मानव जाति सही दिशा में चल पाती है। हम सबके कोई ना कोई किसी ना किसी समय पे फेवरेट गॉड होते हैं। Who was your favorite god, if I may ask that? तो मुझे एक समय के लिए लगता था कि मैं आई एम गेटिंग टू इंक्लाइन टुवर्ड्स शिव, लेकिन मेरा जन्म जहाँ से है, महामाया माई की नगरी बोलते हैं, अंबिकापुर, शक्तिपीठ में से एक है। और वहाँ की कहानी, वहाँ पे मतलब अभी भी प्रॉपर बलि दे के मांस चढ़ता है, जैसे कामाख्या जी। कामाख्या जी। और वहाँ पे पत्तल धुना समझती हैं आप? तो पत्तल धुना में वहीं मंदिर प्रांगण के अंदर लाइन से ज़मीन में बैठाया जाता है, और चावल और प्रसाद में मटन या जिसकी भी बलि दी गई वो मिलता है, बैठ के लोग खाते हैं वो प्रसाद। वहाँ की एक मान्यता है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप अंबिकापुर में अगर हैं और मान लीजिए आपके मेरे बीच में कोई ऐसा विवाद है जिसमें मैं बोल रहा हूँ आप झूठ बोलती हैं और आप बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, अंबिकापुर का कोई भी शख्स आपको बोलेगा कि आप दोनों बोल रहे हो ना, आप सच बोल रहे हो, एक काम करो महामाया माई के दर्शन करते हैं चल के, वहाँ पे बोल दो। जो झूठ बोल रहा होगा ना वो मना कर देगा, वो बोलेगा नहीं उस दरवाजे पे जाके मैं। और अगर कोई झूठ बोले तो क्या होता है, ऐसा डर क्यों? फिर सज़ा मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ।
एक परिवार था, अभी भी है, मैं पर्सनली उस परिवार को जानता हूँ, और वो हिंदू परिवार नहीं था, तो उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। वो दर दर इधर उधर जहाँ भी गए सब भटके। उनको किसी ने बोला यार अंबिकापुर में रहते हो, दुनिया जहान में हाथ जोड़ के मांग रहे हो, महामाया माई के दर्शन करके मांग के देख लो, उसमें क्या है। वो गए, उन्होंने कहा वहाँ पे कि मेरे को बच्चा होगा तो मैं एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊँगा, एक जोड़ा बकरा चढ़ाऊँगा। ये बोलना पड़ता है, कोई खड़ा होकर सुनता होता है। हो गई बात, बच्चा हो गया। उनको याद दिलाया गया, बोले आपने बोला था एक जोड़ा बकरा, बोले नहीं मैंने एक बकरा बोला था, जोड़ा नहीं बोला था। बोले अरे मैं सुना हूँ आपने एक जोड़ा बकरा बोला था। बोले नहीं मैंने एक बोला था। तो बोले ठीक है जाओ चढ़ाओ। वो गए, एक बकरे की बलि दिलवा के प्रसाद वसाद बंटवा दिया। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि उनका जो बच्चा है वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। आपने आधा अपनी बात चेंज कर दी ना, झूठ बोला, आपने आधा किया ना, आपको बच्चा आधा मिला। और बचपन से जो लोग मुख बगीर होते हैं, डफ एंड डेम सिंस देयर चाइल्डहुड, उसका कोई इलाज ही नहीं। बाद में होता है तो फिर भी इलाज है। वो माने, वो रोए, उन्हें 100 बार ये बोला कि हाँ मैंने बोला था, मैं अब कर देता हूँ, मैं 100 कर दूंगा, मैं 50 कर दूंगा। तो वहाँ के दरवाजे में लोग झूठ नहीं बोलते। तो मेरे माता पिता की मान्यता बहुत ज़्यादा महामाया माई में, तो उनसे इंस्पायर होता हूँ, तो कभी वहाँ लगता है। मुझे पर्सनली विष्णु जी की कहानियाँ सुनना, सुनाना, सोचना, पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो शिवाय से वैष्णव की जर्नी? नहीं, मैं हूँ तो वैष्णव ही। अच्छा ठीक है। वो गोत्र मेरा वैष्णव ही है। तो मैं आई थिंक वो मेरा अभी भी प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। कभी मेरे को लगता है नहीं शिव जी में ज़्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में, फिर वो चेंज हो जाता है, तो चलता है। ऐसा होता है ना कि जब हमें क्लैरिटी नहीं होती कि कौन है वो, जहाँ हमारी आत्मा खिंचती है या हमारा अटूट भरोसा टिकता है, तो मेरी मदर कहती हैं कि अगर चोट लग जाए और गिरो तो सबसे पहले किसको याद करोगे? जिस भगवान को आप इमरजेंसी में याद करते हैं वही आपका जो जीपी होता है, हाँ, जो जीपी डॉक्टर है, वो वही है जो जिसको लोग इष्ट देव कहते हैं। व्हाट आर द 5 क्वालिटीज यू लाइक इन विष्णु जी की? आपको लगता है मेरा दिल मिलता है? ऐसे तो हजारों हैं, 1008 नाम, पूरा का पूरा ग्रंथ विष्णु जी पे खत्म नहीं होता, लेकिन व्हाट आर द 5 क्वालिटीज जो आपको उनसे लिंक करती है? तो मुझे लगता है विष्णु जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं वो। गुस्सा शिव जी को वैसे बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर प्रलंकारी आता है। ये बड़े कॉर्पोरेट टाइप के हैं विष्णु जी कि मेरे को इससे बड़ा, मैं इसी से उसका वो करूँगा, आसपास वालों को नहीं। और जितनी मतलब वो पानी है, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलना जानते हैं। वो मोहिनी रूप भी ले लेंगे। वो जब कृष्ण थे तो छल भी किया है। मेरे को वो वाली कहानी बड़ी अच्छी लगती है कि वो दुर्योधन जा रहा था अपनी मम्मी के पास, अपना शरीर वज्र का करने, बोला हाँ क्या ऐसे जाओगे? ऐसे जाओगे मम्मी के पास? इतना बड़ा हो गया नलायक। वो खेल कर गए वहाँ पे। तो इस टाइप की चीज़ें आप शिव को अगर आप देखेंगे ना, तो शिव बिल्कुल स्ट्रेट चलने वाला, छल कपट नहीं है। ये विष्णु जी जो हैं वो आज के टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, बोलता भी हूँ कि भाई विष्णु को तो मालूम था ना कि मैं ही राम था, तो जब अगले युग में आए थे तो फिर राम बन के आए थे, कृष्ण बन के क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि उनको मालूम था कि अब जिस युग में मैं जा रहा हूँ ना, उसमें राम बन के जाऊँगा तो हार जाऊँगा। राम फिर सीधे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण छल कपट के भी हैं, कृष्ण बहरूपिया भी हैं, कृष्ण बहुत कुछ हैं, तो वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। शिव जी परिवार में है तो परिवार में, चल दिए तो चल दिए। तो मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगती है। ये जो पूरा सेटअप है ना विष्णु जी का आसपास, कि राम के सबसे बड़े जो सेवक हैं वो हनुमान है। हनुमान कौन है? शिव के अंश है, शिव के अवतार है। लेकिन जब वो जा रहे हैं रावण से लड़ने, तो वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। विष्णु जी को सबको लेके चलना आता है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, डिप्लोमेटिक है, बहुत बहुत मतलब ही इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमेट। वो कहानी है कि एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों जन इनके पास आ गए गुस्से में, बोले हम दोनों में से वॉकिंग बेटर वॉक कौन करता है? हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये बोलते हैं ये ज़्यादा अच्छा चलता है, मैं बोल रही हूँ मैं ज़्यादा अच्छा चलती हूँ। विष्णु जी फंस गए, बोले यार मैं इनका साथ दूंगा तो शनिदेव मेरे पे डाल देंगे बाद में। वो शनिदेव तो पत्नी है तो नाराज़ हो जाएगी। बोले वो पेड़ दिख रहा है, बोला वहाँ तक चल के जाइए दोनों, फिर वापस आइए। चल के गए, वापस आए।
बोले शनिदेव आप जाते हो, जब उधर दूर जाते बहुत बढ़िया लग रहे थे, आप आती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों खुश हो गए। तो ये विष्णु ही कर सकते हैं, ये शिव नहीं कर पाएंगे। शिव बोल देंगे कि नहीं नहीं आपकी चाल अच्छी है, तुम जाओ। तो विष्णु जी सबके ऊपर पहुंच जाते हैं, मतलब वो बोलते हैं ना कि शेर का सवा शेर हमेशा विष्णु जी ही बनेगा आखिरी में। जैसे शिव जी को नारद मुनि आके बताया कि अरे वो शनिदेव आ रहे हैं आप पे निगाह डालने, मेरे पे, हाँ वो तो सब पे डालेंगे, ऐसी जगह जाके छुपूंगा ना शनि ढूंढ ही नहीं पाएंगे मेरे को। गए छिप गए, 7.5 साल बाद बाहर निकले, वो भी 7.5 साल, उनका 7.5 साल, हम लोग का नहीं। निकले गए शनिदेव देखे ऐसी जगह छुपा था तुम देख ही नहीं पाए, ढूंढ पाए। कहाँ थे प्रभु आप? बोले मैं गंगा के अंदर जाके पानी के अंदर बैठा था। बोले प्रभु आप इतने ठंड में शरीर को पानी में डुबा के सांस रोक के जो 7.5 साल बैठे, तो वही था मेरा प्रकोप। लेकिन वहाँ विष्णु जी होते ना, तो विष्णु जी उनको भी घुमा के निकल आते और ऊपर वही जीतते। तो ही इज अ स्मार्ट मैन। ही इज एंड सबसे खूबसूरत बात जो मुझे उनकी लगती है दैट जैसे आपने कहा कि किसी को नाराज नहीं होने देते, यू नो, एंड ही बिकॉज मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे पिता समान है। मैं तो अलग अलग भगवान से अलग अलग रिश्ता है, मेरा तो पूरा परिवार है। कहीं मेरा चाचा है, कहीं मेरी मासी है, बिकॉज इट इज़ ऑल सेट फॉर मी, हर एक का अपना रोल है। आई फेल्ट जब इनसे कोई चीज़ मांगो और कोई चीज़ कहो तो ये आपके माइंड को चेंज कर देते हैं टू द थिंग विच इज़ करेक्ट फॉर यू। आपको वो सही लगने लग जाता है। मतलब गेयर शिफ्टिंग की जो कैपेसिटी है ना, नॉन पेन गिविंग, हर चीज़ में आपको समझाकर उसकी रजा में मज़ा देना, ये कला उनको आती है। रजा में मज़ा। तो ये आपको इतने अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं उस चीज़ में दैट इट्स अनबिलीवेबल। मतलब ही नोज हाउ टू पैम्पर यू एंड ही रियली नोज हाउ टू पैम्पर यू। मैं आपकी घड़ी से बहुत ज़्यादा इंट्रिग हूँ। आपके हाथ इस समय बड़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये मेरी घड़ी नहीं है। किसकी है? साहिल की? नहीं, कल हमारे कुछ 2-4 छोटे भाई आए थे होटल में मिलने के लिए, तो हमने एक घड़ी पहनी हुई थी और मुझे ये घड़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला अगली बार तक के लिए तुम मेरी घड़ी पहन लो, मैं तुम्हारी घड़ी पहनूँ। शिवम है उस बच्चे का नाम, अराउंड 30 ईयर्स। तो क्या करते हैं शिवम? शिवम आशुतोष शिवम और कनिष्क एक कंपनी चलाते हैं, कंपनी का नाम तो मैं भूल गया, दिल्ली में। तो लोग मिलने आए थे, तो मैं भी टाइटन की घड़ी पहना था, वो भी पहना था। मैं बोला बहुत दिन से मैं यही पहन रहा हूँ, तो हम दोनों ने टेम्परेली एक्सचेंज कर लिए। तो ये शिवम की घड़ी, मेरी नहीं। तो इंटरेस्टिंगली आपको घड़ी अच्छी लगी और आपने घड़ी उठाई और पहन ली। मतलब किसी और की भी पहन सकते थे, नहीं भी पहन सकते थे जी। आप कुछ समय के लिए, तो ये आप ही हैं जी। तो इस घड़ी के हिसाब से जो आपको अच्छी लगी और जिससे आपने बदलाव किया, इसमें अगर आप ध्यान दें तो 2 प्रोमिनेंट डिजिट्स हैं, एक 12 और एक 6 जी। सो वॉच एनालिसिस में 12 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमको, यानी कि मैं क्या हूँ, है ना, जिसको हम बोलते हैं 12 बज गए। सो दैट इज द टाइम व्हेन द सेल्फ बिकम्स मोस्ट प्रोमिनेंट। इसको कुंडली का पहला घर मानिए। और जो 6 नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है आपका सामने वाला, यानी कि आपका पार्टनर। तो इस समय लाइफ में, और ये आपका बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मेरी ग्रोथ, मेरा मी एज अ ब्रांड, एज एन एंटरप्राइज। तो इस समय आपकी ज़िंदगी में 3 प्रोमिनेंट चीज़ें चल रहे हैं। मैं ऐसा क्या बड़ा करूं और मुझे अपनी वाइफ को पूरा अटेंशन देना चाहिए। तो ये जो खूबसूरत सम्मिलित चीज़ आपने कुछ समय के लिए पहन ली है, ये इस चीज़ में इंस्टेंट प्रोग्रेस दे देगा। अगर कहीं कुछ अटका है, कुछ ध्यान नहीं है, बस फिर अब मैं शिवम को उसकी घड़ी वापस नहीं दूंगा। क्योंकि हमें पता नहीं उसमें क्या था। और एक आपके हाथ में ये टैटू है, इधर मंत्र वाला तो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो देखा नहीं है, पर मैंने आभास लगा लिया। ये आपने क्या सोच के बनवाया, ये क्या है आपकी नज़र में? जब मैं बड़ी बुरी स्थिति में था, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, तो बीजी जो अब मेरी समकक्ष हैं वो मेरी दोस्त बनी और मेरा पूरा खर्च वो उठाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं बड़े प्राउडली आज भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो जब उनका जन्मदिन आने वाला था और 2-3 साल से दोस्त के नाते मेरा पूरा खर्च, मतलब बॉम्बे में मेरे रहने का रेंट तक वो अकेली देती थी। मैं बैठ के लिख रहा था ये द हिडन हिंदू की कहानी, जो उन्होंने कभी नहीं सुनी उस समय। एक होता है ना कि हाँ तुम्हारी कहानी सुनी है, बोले तुम जो भी लिख रहे हो, तुम जो भी करो। तो उनके जन्मदिन में ये है बीजी का बी, बुलबुल नाम है उनका, उसमें ये पेन है। ये जो मेरे लेखन का सफ़र शुरू हुआ वो इनकी वजह से हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है और यहाँ पे थोड़ा सा गैप है क्योंकि अभी मेरे लेखन की जर्नी
टू द डेस्टिनेशन नहीं पहुंची। जब पहुंचेगी तो इसको और इसको जोड़वाऊंगा। तो ये मेरी तरफ से मेरी समकक्ष, जो उस समय समकक्ष नहीं थी, दोस्त थी, उनको उनका बर्थडे गिफ्ट था। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और आप देखें, आपने बी के बीच में पेन डाल दिया जी। तो ऐसा होगा कि उनकी वजह से भी आप लिखेंगे और लिखने की वजह से उनको इग्नोर भी पूरा करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं इग्नोर हो रहा हूँ, वो कर रही है इग्नोर। वो बिटिया संभालती रहती है तो मेरे को संभाल ही नहीं पाती। क्योंकि आपने बी को काटा है पेन से। हाँ ठीक है। और एक बात, ये आप कभी पूरा नहीं कराएंगे क्योंकि आप कभी लिखना पूरा नहीं करेंगे। हो सकता है। और ये भी हो सकता सेकेंडली इसमें जो नीचे डॉट है, अगर आप देखें तो आपने इसको एक अच्छा मटेरियलिस्टिक रूट चक्र एक्टिवेट करने के लिए दिया, यानी कि लिखने के बाद आपकी हीलिंग शुरू हो गई। जो डिप्रेशन था, जो एंजाइटी थी, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट में और कॉन्फिडेंस में, और एक जिसको बोलते हैं एक कथारसिस हो जाता है ना, एक हीलिंग हो जाती है, एक परत झड़ जाती है। तो इसने वो परत झड़ने का काम किया। भगवान कसम मैंने ये सब सोच के नहीं बनवाया था इसको, मैंने बस बनवा दिया था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी कोई डिसीजन बाय चांस लेता ही नहीं। कुदरत बाय चांस काम है। इट्स सच ए स्मार्ट सिस्टम। खाना कहाँ खाते हैं, पचता कहाँ है, हम कभी देख नहीं पाते। आपको लगता है कुदरत में कोई चीज़ कोइंसिडेंस होती है? नहीं, मैं नहीं मानता। इट इज सो स्मार्टली प्लान्ड दैट वी आर बियॉन्ड इट। सो दिस इज योर मैनिफेस्टेशन। दिस ऑट टू हैपन। हाँ, हैड टू हैपन। एंड जिसको हम लिखवा देते हैं राइट साइड पर, वो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ बन जाता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये हमारा सीधा हाथ है, हम इसी से काम करते हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, नॉन वर्किंग हैंड, जो आदमी लेफ्ट हैंडेड है उसके लिए उल्टा, जो हमारा नॉन वर्किंग हैंड है, ये हमारा डेस्टिनी हैंड है। वो हाथ है जो हम लेकर आए हैं, पर इससे हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कर हम दूसरे से रहे हैं। तो ये आप उसको राइट हैंड में बनाया, आप लेफ्ट में भी बनवा सकते थे, आदमी इधर भी बना सकता है। शी इज़ एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। Yes, जब she आप is. लो मोमेंट में होते हैं, उनसे ज़्यादा आप बात कर कर कभी भी, मतलब एक आदमी अपनी मदर के पास भी जा सकता है रोते धोते बात करने, बट शी इज़ योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। True. और जो I आपने agree. ये पेन बनाया है, ये स्पाइन बन गई है। वेयर इफ शी इज़ नॉट अराउंड फॉर लॉन्ग, यू विल बिकम वेरी रेस्टलेस। अगर आज दिन भर में क्या हुआ आप उनके साथ ना डिस्कस करें, कोई अच्छा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़, तो आपको लगेगा कुछ अधूरा है। सो दिस ऑन राइट हैंड, क्योंकि पत्नी का स्थान तो लेफ्ट पर है, और इसीलिए लेफ्ट पर है क्योंकि अर्धनारीश्वर में दैट इज वेयर इट रिप्रेजेंट्स, दैट इज नो क्रिएटिव साइड ऑफ यू, गॉट इट इन राइट। इसीलिए आप अपने आप को हाउस हस्बैंड बोलते हैं, बिकॉज शी इज़ द वन मेंटली, इवन इफ यू अर्न मच मोर देन हर राइट नाउ, अब आपको उनके पैसे की जरूरत नहीं, वो स्टेज चली गई, बट मेंटली शी इज़ द वन हु वेयर्स द पैंट्स इन द। नहीं, वो मेरे को देती नहीं है पैसा, मेरे को सैलरी मिलती है हर महीने। हाँ, सच में इसीलिए है क्योंकि वो दाएं हाथ में, वो सीधी तरफ है, मैं पैसा नहीं संभाल पाता। वो माँ की तरह भी हैं और वो पत्नी की तरह भी। एकदम सच बात है। शी इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ माई लाइफ, एंड शी हैज़ बीन लाइक दैट सिंस वी हैव मेट। ऐसे ही रहने वाला है। और ये जो आपको चोट लगी कुछ महीने पहले नागपुर में, और ये जो निशान का फॉर्म बना, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। आप महीने गिन लें, आप समय देख लें, और तब से और अब तक अपनी जर्नी देख लें, फ्रॉम योर कॉन्वर्जेशंस टू द फायर टू द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग, एंड योर पब्लिक एक्सपोजर हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। आपके आईब्रो के ऊपर हाँ, मैं ऐसे करता हूँ तो बहुत बढ़िया बन हाँ, जाता है। ये सन की लाइन क्रिएट हो गई है। सो कुदरत कोइंसिडेंसेस में बिलीव नहीं करती है। और ये कि मैंने पेन मंगाया था जी, अब ये कुछ खेल करने वाली है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे कुछ लिखना है। पहाड़ बनाइए। पहाड़ बनाओ? हाँ। मैं बहुत ख़राब है मेरी ड्राइंग। मुझे भी बहुत मजा आएगा देख के। खराब ड्राइंग मेरी भी अच्छी नहीं है। कितने तो पहाड़ sadistic बनाने पहले, हैं? आपकी मर्जी। सूरज बनाइए। ये बच्चे लोग वाला खेल है। मज़ेदार है, बहुत समय से किया नहीं है आपने। बहुत समय से। जी, घर बनाइए। थोड़ा थोड़ा याद है, मज़ा आ रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा याद है, मज़ा आ रहा है। पानी भी बनाइए थोड़ा। पेड़ बनाइए। पेड़ भी बनाना पड़ेगा। जी, खुद को बनाइए। मैं अब मैं ये सब बन नहीं रहा, अपनी तस्वीर कैसे बनाऊंगा? बनेगी, देखिए अभी बनेगी। ज़रा साइन कर दीजिए नीचे, जो बैंक में करते हैं वो कीजिएगा। अब इनके आर्ट कलेक्शन में ये लगेगा। आप बैंक में ऐसे साइन कर। जी, तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट ड्राइंग बनाई है आपने।
और आपने जो पहाड़ बनाए हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं छोड़ देते हैं, बट अभी हम समझते हैं आपने किया क्या है। पहाड़ आपके पहाड़ रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइफ में कोई भी एक गोल नहीं हो सकता। जैसे एक चीज़ अचीव हो जाती है, यानी कि सपोज आप एक किताब लिख रहे हैं, वो ख़त्म होते ही दूसरा आइडिया पनपना शुरू हो जाता है। आपके लिए एक पीक जो है वो दूसरे का बॉटम शुरू हो जाती है। यू जंपिंग फ्रॉम वन पीक टू अनदर, वन पीक टू अनदर। फिर इसके बाद जैसे देखिए जो पेज है ना, ये हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी ज़िंदगी है। इसमें आपने सिर्फ ये हिस्सा यूज़ किया, तो आपकी लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ना, आधी तो आपको लगता है कि मैं क्या ही करूँ, वो चिल रहने में वो छूट जाती हैं। मैं बाई चॉइस छोड़ देता, बाई चॉइस छोड़ देते। सेकेंडली आपने लेफ़्ट से बनाना नहीं शुरू किया और आप राइट तक भी नहीं ले गए। आप इस मोमेंट, आज इस पल को जीने में बिलीव करते हैं ना। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना चाह रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्लान करना चाह रहे हैं। दैट इन द मोमेंट वाली जो सिचुएशन है वो आज इस समय अपनी करंट स्थिति है। फिर इसमें देखिए आपने एक पेड़ बनाया जिसकी जड़ें नहीं हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड का रोल नहीं है, दिस इज़ गॉड मेड सिचुएशन दैट यू हैव। कहाँ से कोई चीज़ आ जाती है, एक के बाद एक बननी शुरू हो जाती है। मैं कभी अपने आप को श्रेय देता भी नहीं हूँ, हो रहा है बस। हाँ, तो वो जो हो रहा है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप समेट रहे हैं उसको, जो चीज़ हो रही है, पर आप क्रिएट कर पा रहे हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये बियॉन्ड आपके हैं। सेकेंडली आप कितने इमोशनल हैं ये आप अपने घर से, और इसमें दिखा रहे हैं आपने नदी को ही घर से जोड़ दिया है। तो आपके घर में और ज़िंदगी में वो लोग आते हैं जो रोज़मर्रा आने वाले लोग हों। नई दोस्ती या टेम्परेरी दोस्तियों में आप बिलीव नहीं करते हैं। आपके घर में खिड़की नहीं है, सीधा दरवाज़ा है। There is no hi-bye friendships you believe in. You believe in associations that is like family. There is no friendship where it is just like friendship. मतलब वो यहाँ है या वो नहीं है, कोई बीच का सिस्टम नहीं है। चिमनी से धुआं भी निकल रहा है, वैसे तो आप इमोशनल हैं, लेकिन जब आपका दिमाग सरक जाता है या जब कोई चीज़ खटक जाती है, तो वो जो स्टीम है ना, वो जो आप बोलना चाहते हैं वो आप आराम से बिठाएंगे, बोलेंगे और पूरी बात निपटाएंगे। यू बिलीव इन क्लियर कम्युनिकेशन इवन इफ इट रीचेज अ हीटेड कम्युनिकेशन। इस पूरी नदी के बीच में आप हैं जिसका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड नहीं है। आपके जितने तर्क वितर्क हैं ना, वो सारे प्रोफेशनल हैं। पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है। पर्सनल लाइफ में आप सरेंडर्ड हैं, जो हो रहा है होने दो, जैसे करना है करने दो, जैसे खुशी मिल रही है करने दो। दिमाग ही नहीं लगाते हैं। आप घर के बाहर पैर रखते हैं, फिर आप कहते हैं अब मैं दिमाग लगाऊंगा, यहाँ तक सब घर के अंदर घर होना चाहिए, यही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आप ही हैं और आप ही का है, अपनी मैं सही गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। देख रहे हो तुम लोग, एक अपने हाथ से बनाई तस्वीर में कितना कुछ बताया मैंने अपने बारे में। आप ही तो है। दूसरा अपना सिग्नेचर देखिए, आप अपने ही सिग्नेचर को काट रहे हैं। दिस इज समथिंग विच शुड नॉट हैपन, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स योर फाइनेंशियल पोजीशन। और अगर ऑटोग्राफ भी यही है तो ऑल द मोर, क्योंकि जब हम अपने आप को काट देते हैं तो कभी कभी हमारी विचारधारा बड़ी जल्दी बदलनी शुरू हो जाती है। मतलब खुद को भी हैरानी होगी, जैसे ओशो करते थे, ही कुड ओनली क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी फॉर हिमसेल्फ, ही कुड ओनली कॉन्ट्रडिक्ट फॉर हिमसेल्फ, बिकॉज दैट इज़ वॉट ही वॉज ऑल अबाउट। और अगर आप ओशो का भी सिग्नेचर देखें, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, तो ये अपने नाम को काट देते हैं, विच इज़ फन। पर अगर आप आज अगर किसी चीज़ के प्रो बोल रहे हो और आपको बोला था नहीं अब तुम इसके अगेंस्ट बोलो, तो आप उतना ही तर्क वितर्क उसके अगेंस्ट भी दे देंगे। पर फाइनेंशियल पोजीशन पे ये अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि पैसा कमाना गोल नहीं रह जाता, सिर्फ ज़रूरत है और आ गया काम खत्म हो गई। तो फायर जो है ये ज़रूरत बेस्ड हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो और ये एक डॉट है, आइडियली ये 2 डॉट होना चाहिए। जब हम, आप तो लेखक हैं, जब हम किसी चीज़ को ख़त्म करते हैं तो हम सिंगल डॉट डाल देते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम 2 डॉट या 3 डॉट डाल देते हैं। सो फॉर you know that writing is your passion, but this is something you also know कि इसके अलावा भी कुछ होगा, इसके अलावा भी कुछ होना चाहिए। वो चीज़ को स्पीड तब मिलेगी जब ये 2 डॉट होंगे, नहीं तो सोचते रह जाएंगे और वापस टू एंड फ्रो चले जाएंगे। परफेक्शनिस्ट है ना, किताब लिखने के बाद भी दोबारा पढ़ते होंगे, कुछ चैप्टर गायब कर देते होंगे, नहीं अच्छे नहीं है, वापस इसको करो। सो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कटने के बाद ख़त्म हो जाएगी, ये स्ट्रेट हो जाएगी, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दिस इज़ अ लिटिल डिकोडिंग। ये सच है कि मैं बहुत सारा लिखने के बाद बहुत सारे पूरे चैप्टर्स कई पेजेस एक साथ काट के हटा देता हूँ। साथ वाले बोलते हैं अच्छा तो था, मैं नहीं था, अच्छा हटा उसको, वो सब होता है। गुस्सा कम आता है, जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, ये सच है। रोज़ गुस्सा नहीं करता हूँ, बहुत बार रोता हूँ। कल रात को भी रोया हूँ, अपनी वाइफ को ही एक वॉइस नोट भेजा, मैं 2-2:30 बजे, और मैं रोते रोते भेजा था। तो एंड आई एम वेरी वोकल एंड आई एम वेरी इमोशनल एंड आई डोंट लाइक टू हाइड इट।
जैसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल रात को रोया था, मुझे मालूम है कैमरा चल रहा है और लाखों सुनेंगे, पर हाँ मैं रोया था ना, तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है। ये ऐसी बात है ना कि हाँ ये वॉशरूम जाता है, अभी सब जाते हैं तो हाँ मैं रोया था, मैं हंस रहा हूँ, मैं मुंह नहीं छुपा रहा, मैं रोऊंगा तो क्यों छुपाऊँ, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। एक वो बोलते हैं ना टेक इट और लीव इट, मैं बोलता हूँ टेक इट और टेक इट, दिस इज मी, हैव टू टेक। अब एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम किसी को क्या दे सकते हैं, प्रभु ही प्रभु अपने तरीके से देते हैं और खोलते हैं। जब अब इसको खोलेंगे, क्योंकि 2 हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शो पर हमने किसी को 2 गिफ्ट दी हों, कभी नहीं हुआ। ये हुआ, और जब आप उन दोनों को दिखेंगे तो आप समझेंगे ये क्यों हुआ और ये आप ही के साथ क्यों हुआ। और मैं चाहती हूँ ये डिकोडिंग की आर्ट आज आप सीख कर जाएं। तो ये 2 गिफ्ट हैं आपके लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कभी 2 गिफ्ट नहीं देते, लेकिन जब मैं गाड़ी में आ रही थी, आपसे पहले मैं पार्लियामेंट में थी और मैंने गाड़ी में कहा कि गिफ्ट मंगा लिया अक्षय जी का, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने बताया नहीं क्या मंगाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा एक ये मंगाओ, और फिर मैंने कहा नहीं एक और मंगाओ। और जब हम यहाँ पर आए तो मैंने आपके साथ साहिल जी भी देखे, और आई पर्सनली फील कि जब कोई हमारे साथ है तो उसको पहले ज़्यादा मान देना चाहिए। पर मैं ये साहिल को नहीं दूंगा। नहीं, उनके लिए अलग आया है, वो भी मैं ही रखूँगा। नहीं ऐसा आप कर नहीं पाएंगे, तो हम करने नहीं देंगे। तो तब मैंने कहा कि नहीं ये भी मंगाओ और ये भी मंगाओ, और हमारी कॉन्वर्जेसन के बाद ये खुल रहा है, और इससे पहले आपको भी नहीं पता था क्या है, और मैं आपसे जीवन में पहली बार मिली हूँ, और हम दोनों के सवाल 0 प्रिपेयर्ड थे। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं तो स्क्रिप्ट का भी बिलीव नहीं करती हूँ। तो अब आप खुद देखेंगे कि ईश्वर कैसे बात करते हैं, उस बात पर हम आएंगे। पर पहले आपको मैं कुछ शब्द बोलूँगी, और आपको उसके इमोशन में, क्योंकि यू आर अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स प्लैनेट मून, तो अब मैं 10 शब्द बोलूँगी, हो सकता है मैं 8 पे रुक जाऊँ, 4 पे हम एक गिफ्ट खोल लेंगे और 6 पे हम एक गिफ्ट खोलेंगे। आपको मुझे एक पैरेलल शब्द बोलना। सो आराध्य, इंतजार, शिव से मिलना है। शिव से मिलना है। हाँ। अच्छा, द सीक्रेट हिंदू, मैं, माँ, दोस्त, लक्ष्मी, बीजी। ये देखिए साहब, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? माँ को। और आपके आराध्य की साथी कृष्ण की गाय। अच्छा, और आप देखें तो इस पे जो कामधेनु है ना? नहीं, कामधेनु नहीं, कामधेनु इज हाफ वुमन एंड हाफ काउ, जो समुद्र से निकली थी। ये सुरभि है, ये गाय है। अच्छा। कामधेनु इज हाफ वुमन, मतलब उनकी ब्रेस्ट है, पीछे गाय है, बछड़े को दूध देती है, आगे सींग है। शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वुमन एंड अ काउ। दिस इज, वो गौ माता है। हाँ। अब मुझे बताइए, जब गुस्सा आए तो एक शब्द में क्या करना चाहिए? एक शब्द में क्या करना चाहिए? लंबी सांस लेनी चाहिए। आप लेते हैं? हमेशा। और मुझे बताइए कि जब दिल टूटे तो एक शब्द में क्या करना चाहिए? रो लेना चाहिए। इससे फर्क महसूस होता है? बहुत। और जब किसी पर बहुत ज़्यादा प्रेम आए और उसको कह ना पाएँ, ऐसा रिश्ता ना हो कि कह पाएँ, या आकर्षित हो और कह ना पाएँ, तो क्या करना चाहिए? उसके सामने जाके रो लेना चाहिए। उसके सामने भी जाके रो लें। अगर मैं किसी के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं होगी। मैं मान के चलूँगा कि वो समझ जाएंगे कि ये बोल नहीं पा रहा इसलिए रो रहा है। वो इतनी समझदार होगी अगर मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ कि शब्दों की जरूरत नहीं लोग पड़ेगी। इसको सीरियसली लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है, आपने बोल दिया और मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा। शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी उन लोगों को, वो किसी भी। और जब कोई आपको धोखा दे रहा हो और आपको पता चल जाए, कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोई आपको धोखा दे रहा हो और आपको पता चल जाए, तो एक शब्द में क्या करना चाहिए? मैं जेन्युइनली मेरी हंसी छूट जाती है, मैं मुस्कुराने लग जाता हूँ जब कोई धोखा दे रहा जी। जब ऐसा हुआ है ना, और ये मतलब गर्लफ्रेंड्स के टाइम से, कि मेरे को मालूम है झूठ बोल रही है, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा? पता नहीं, कुछ नहीं। उस दिन मेरे को पता होता है कि बस सब हो गया है। किस्मत या मेहनत? मेहनत। किस्मत मैं नहीं मानता हूँ किस्मत। मैं हाँ बिल्कुल, वो जगजीत साहब की गज़ल की बड़ी कमाल की लाइनें हैं कि मेरे इन हाथों की चाहो तो तलाशी ले लो, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, दिल भी एक ज़िद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही उसे चाहिए या कुछ भी नहीं। मैंने बोला ना, मैं 2 कौर नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊँ। तो मेहनत। तो खोले जी।
बाबा, ये भी सेम है। खोलो। अरे ये और ज़्यादा हैवी है, लेट मी टेल यू। ये है नंदी। और ये किसके वाहन हैं? ये हैं शिव के वाहन। आपके पास शिव और कृष्ण दोनों हैं। दोनों आए, और ऐसा कभी नहीं होता। और ये क्यों, हाँ ये वो जाने और वो जाने और आप जाने, बट माध्यम का काम था। ये अगर आप पहले अपन खोले थे कितना अच्छा लगता, अपन दोनों एक एक लेके बैठे होते पूरे पॉडकास्ट में, इतना सुंदर लगता नहीं? हाँ, हंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर। तो ये छोटा सा तोहफा आपके बेहद खूबसूरत, आपके ईश्वर से आपके प्रेम के लिए, वो खुद ही चल कर आए ना, हमारा कोई इसमें लेना था ना देना। और उन्होंने कहा चुनाव मत करो, ना शिव में और ना विष्णु में। ना विष्णु में, दोनों का एक दोनों को ही लेके जाओ। मैं यही बोला आपको कि मैं कंफ्यूज्ड ही रहता हूँ। आप समझते हैं ना आप चंद्रमा क्यों हैं? नहीं। मून इज़ अ प्लैनेट जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक हमारी वाली, इज सर्कुलर अराउंड मून ओनली। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूर्य को मानती है प्राइम फोकस, हम मून को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए मून मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो अंतर मन जिसको हम बोलते हैं। चंद्रमा की अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेता है। आपको हमेशा लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब भी मैं लॉस्ट हूँ तो किसी ना किसी की सलाह या किसी ना किसी का सपोर्ट आपको हमेशा आगे ले जाएगा। चंद्रमा एक दिन एक जैसा नहीं रहता, आज बढ़ेगा कल घटेगा, जीरो हो जाएगा। तो मूड स्विंग्स जो हैं, दैट इज़ वे ऑफ योर लाइफ। इट्स अ प्लैनेट दैट मूव्स ओशंस। ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण आता है, पर किस में फ़र्क लाता है? धरती पे तो नहीं लाता, पानी पे लाता है। सो आंसू, इमोशंस इज़ देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। आप दुखी होंगे तो भी आप लिखे होंगे, आप खुश होंगे तो भी आपको रोना आ जाएगा। सेकेंडली इमेजिनेटिव, हम बोलते हैं चांद सा रोशन चेहरा। तो जो ब्यूटी और जो ग्रेस को समझने की क्षमता है, जो आर्ट को समझने की क्षमता है, ये आपको बाय बर्थ गिफ्ट है। आप धीरे धीरे और इसमें मैच्योर और सीजन होते जाएंगे। किस चीज़ में? आर्ट और क्रिएटिविटी को समझने में, दैट द फ्लो। जैसे आपकी सिग्नेचर भी है, इट हैज़ अ फ्लो, वो घूमता फिरता है। आपकी जगह जगह टैटूज में बिंदियाँ यूज्ड हैं, राउंड घड़ी यूज्ड है। तो ऐसे लोग जो हैं ये रात को और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। रात को लिखना, रात को पढ़ना, रात को काम करना, बिकॉज चंद्रबली समय होता है। सेकेंडली इमेजिनेशन चंद्रमा की क्रिएटिविटी का बेस्ट है। जितने बड़े आर्टिस्ट देख लें, फ्रॉम शाहरुख खान टू लॉट ऑफ अदर पीपल, जो अपने आप को रोल में शिफ्ट कर देते हैं, वो चंद्रमा से प्रेरित होते हैं। जैसे आप जब किताब लिखते होंगे ना, तो आप अपने आप को वही कैरेक्टर बना देते हैं। आप और वो कैरेक्टर एक ही हो जाता है, और तब आप अपने भाव, अपने इमोशन, अपने रिएक्शन उस कैरेक्टर में डालते हैं और खुद को भी रिफाइन करते जाते हैं। सो यू एंड योर कैरेक्टर बिकम्स वन। यू लर्न फ्रॉम हिम एंड यू गिव लॉट ऑफ योर्स थिंग टू हिम। ये सिर्फ चंद्रमा कर सकता है। एक बात मुझे माननी ही पड़ेगी मजबूरन, कि आपको मेरा बर्थ डेट नहीं पता ना? नहीं, मुझे नहीं पता। हमारी जेन्युइनली बात नहीं हुई है कि मेरा जन्मदिन कब है। मेरा जन्मदिन मतलब मेरा बर्थ डेट 2 है, और ये तब से मून की बात करी तो मेरे को ये मालूम है कि 2 इज़ गवर्न बाई मून। तो इनको ये नहीं मालूम था। और दूसरा अभी इन्होंने जो बोला ना कि आप रात को लिखते होंगे, आपको रात को आइडियाज़ आते होंगे, ये सच है। मैं पूरे दिन खाली बैठ के टीवी देख सकता हूँ, लेकिन मैं उस समय काम नहीं कर सकता। मैं काम रात को करता हूँ, 9, 10, 11 बजे जब सब सो जाते हैं तब मैं जाके अपने टेबल में बैठता हूँ, और कई बार सुबह तक। लेकिन 5, 6 जैसी रोशनी आने लग जाती है ना, मेरे को लगता है मेरे काम का टाइम ख़त्म हो गया। सो दिस वाज आवर फर्स्ट मीटिंग एंड मैं बोला मजबूरन मेरे को मानना पड़ रहा है। और आप मुंबई में जब भी पानी के पास रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी पीक पर रहेगी, और आप पानी को देखेंगे तो आपको लगेगा मुझे सुकून मिल रहा है, मैं पूरा दिन देख सकता हूँ। अब आपका घर जो है वो वाटर फेसिंग नहीं होगा। आपको ऐसा घर भगवान ज़रूर देगा, वो समय भी आएगा, बट अभी आपको अपने घर में वाटर फाउंटेन ज़रूर लगाना चाहिए। ये आवाज़ आपको 10x स्पीड दे देगा काम नहीं, करने। पर अभी मेरा जो घर है बॉम्बे में, वो 34वें माले पे मड आइलैंड पे, और उसके बोथ साइड सी व्यू है, एकदम सटा हुआ। अरे आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। इतने पास हूँ मैं पानी। कितने टाइम से इस घर में? 3 साल? नहीं, 8 साल से। 8, हाँ, लिखने की 2018 जर्नी कब से शुरू हुई? 2015 से। मेरे सबसे बुरे वक्त का साथी मेरा राइटिंग बना। वो मैं सबको बोलता हूँ कि अब क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग अपनी हॉबीज़ छोड़ते जाते हैं। अगर आप किसी 40-50 साल के व्यक्ति से अचानक, किसी कॉरपोरेट से, किसी बिजनेसमैन से पूछे आपकी हॉबी क्या है, तो हंस देंगे। अब कोई हॉबी की उम्र थोड़ी ना रह गई। तो पहले बच्चे का 6-7 होता है, फिर जैसे बड़ा होता है 2-3 बचता है, फिर आखिरी में 1 बचता है, फिर हॉबी छूट जाता है। अरे शादी ब्याह है, बच्चे हैं, धंधा है, काम है, छूट गया।
मैं बोलता हूँ कि आप सबको, हम सबको, खास करके यंग जनरेशन को, एक हॉबी अपने साथ बचा के रखो यार, है ना, जिसमें सुकून मिलता है। आप उस एक हॉबी को बचा के रखो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके बुरे वक्त में ना वो हॉबी आपको बचा लेगी। मेरा हॉबी था राइटिंग एंड इट हैज सेव्ड माय लाइफ एंड ब्रॉट मी दिस टू दिस हाउस इफ प्लेस। इट इज सी अराउंड, दिस इज वेरी लकी फॉर यू। उसको तो छोड़ने का सोचिएगा नहीं नहीं, वो हमारा ही है, कहीं नहीं जाना। दिस इज अमेजिंग। एंड कितनी पेंटिंग्स लगाई हैं वहाँ पर? नहीं, मैं पेंटिंग्स का शौकीन नहीं हूँ और मेरे को समझ भी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपने घर में आप वाटर की पेंटिंग ज़रूर लगाएं, ओके और अगर उस पर मून हो जाए और लोटस हो जाए, नथिंग लाइक इट। ओके। इससे दो फायदे होंगे। एक, विदेश में आपको ऐसा सुपरस्टार का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ ड्यू, विच इज़ मच ड्यू, क्योंकि आप कागज़ का भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते, तो मेहनत तो आप करते नहीं। कोई आ गई, अच्छा लगा तो देख लेंगे, और समय नहीं है, मूड नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू। ये बहुत अच्छी भेंट है और मैं इसको बहुत संभाल के रखूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट। आप जब हमारे घर बॉम्बे आएंगी तो ये आपको सही स्थान पर रखा हुआ मिलेगा। जी, प्रभु अपना स्थान खुद ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेंगे। जी।